सो वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। तो यार आज हमारी सीरीज स्टार्ट हो गई, बेसिकली द थिंग्स यू शुड नो अबाउट डिटेलिंग, और डिटेलिंग एक्सपर्ट करके हमने एक सीरीज़ बनाई है। तो आज एपिसोड 1 है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किन किन रीज़न से आपको पीपीएफ अपनी गाड़ी पे करवानी चाहिए, और बेसिकली ये पीपीएफ है क्या, एक पीपीएफ है क्या, क्यों इतना ये हाइप पकड़ रहा है। पीपीएफ इज़ बेसिकली अ फिल्म ऑफ पॉलीयूरेथेन, जहाँ पे हमारे पास एकदम ट्रांसपेरेंट शील्ड जैसी आपको एक ये फिल्म देखने को मिल जाती है, जो कि एक गाड़ी के लिए आर्मर की तरह काम करती है। बेसिकली ये इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है। अलॉन्ग विद दिस इसके पास ऑटो हीलिंग की कैपेसिटी होती है। अगर आपकी गाड़ी पे कुछ भी लाइक स्क्रैच डेंट आता है तो ड्यू टू द एम्बियंट लाइट वो ऑटो हील हो जाता है एंड आपकी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू की तरह मेंटेन रहती है। इसको हम अनबॉक्स करके थोड़ी देर में दिखाएंगे। बट इसकी मैं कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यार इसके अंदर कैटेगरी देखो, ये अभी हमारे पास गरवारे की फिल्म है, पीपीएफ फ्रॉम द गरवारे। काफ़ी लीडर ब्रांड है इस सेगमेंट के अंदर। अलॉन्ग विद दिस एवरी डेनिसन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड नॉट इवन ये मैं कहूँगा पूरा स्टॉक नहीं है अभी हमारे पास, और भी काफ़ी सारे पीपीएफ आती है लाइक टिंट एंड ऑरेंज, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप सबको चेकआउट कर सकते हो। इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, बेसिकली प्लस और प्रीमियम। सेम गोज विद अदर ब्रांड ऑल्सो। इसके अंदर TPU और TTH दो क्वालिटीज़ आती है, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सो दैट आपको और नॉलेज मिल जाए उसके बेसिस पे। बट आज हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहेंगे कि किसके लिए ये वर्थफुल रहेगी। तो भाई पीपीएफ उस केसेस में मैंडेटरी हो जाती है जब आप लोग, मैं कहूँगा कि अपनी गाड़ी का थोड़ा सा आउटिंग ज़्यादा कराते हैं, थोड़ा सा रफ यूज़ ज़्यादा होता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक हमारे पास ऑफ रोडर्स हैं आजकल, लोग हैं जो कि काफ़ी एंथुजियास्ट बंदे हैं, अपनी गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हैं। इवन आफ्टर वो खुद भी केयर करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़े से पॉइंट रह जाते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आता है तो यू शुड डेफिनेटली गो विद द पीपीएफ। एंड सेकंड मैं बोलूँगा, अगर आपने एक ब्रांड न्यू कार लिया है विच कॉस्ट यू अराउंड लाइक यार लेट्स से अगर आपने एक हैचबैक भी लिया है विच इज़ कमिंग अराउंड ऑफ 12 lakhs, ठीक है। तो उस केसेस में भी मैं कहूँगा कि बिकॉज अगर आप उसको लाइक 12 ईयर तक रखना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि एक बार पीपीएफ करा लो, बिकॉज आजकल की पीपीएफ की ऑलरेडी 5 to 7 ईयर की वारंटी आती है। एंड अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हो तो आपके लिए मस्ट बन जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि वो आपकी जो कार की जो पेंट की लाइफ होती है ना वो एनहेंस कर देता है, और कार की शाइन भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसको पीपीएफ करानी चाहिए। अलॉन्ग विद दिस मैं एक चीज़ बोल रहा था, वो था जो लोग लाइक लेट्स से कि यार थार है आपके पास, तो थार आप लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो डस्ट पार्टिकल्स आपकी गाड़ी पे जमा हो जाएंगे। एंड देन जब आप उसको क्लीन कराओगे ना तो डस्ट के साथ साथ थोड़ा सा पेंट भी पील ऑफ होता है, वो बहुत ही माइन्यूट होता है। बट स्टिल अगर आप एक लॉन्ग रन में जाओगे तो आपका पेंट की जो शाइनिंग है वो काफ़ी डल पड़ जाती है ड्यू टू दैट रीज़न। तो इस वजह से पीपीएफ करानी चाहिए। एंड बेसिकली जो लोग अपनी कार को मेंटेन अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए मस्ट हो जाता है। अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं और मैं कहूँगा कि आपकी कार की आउटिंग ज़्यादा होती है या फिर बाहर खड़ी रहती है, बिकॉज धूप से भी कार का जो पेंट है वो काफ़ी डल पड़ जाता है, तो उस वजह से ये मैंडेटरी हो जाती है। अलॉन्ग विद दिस ये आपकी कार को स्क्रैच हो गए, डेंट हो गए, एंड बिकॉज ये ऑटो हील होता है तो माइनर स्क्रैचेस जो भी है ना तो वो भी आपके यहाँ पे हील ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो उस केसेस में ये मस्ट हो जाती है। तो आजकल जो लाइक BMW या फिर लग्जरी कार है उस पर तो मैं कहूँगा 100% मैंडेटरी है, बिकॉज अगर आप एक सिटी में चल रहे हो तो आपको नहीं पता कब कोई भी आपकी गाड़ी को साइड से मार के निकल जाएगा, तो वो बात आ जाती है। उस केसेस में मैं कहूँगा कि यार वो आपके पैसे एकदम वर्थ द मनी रहेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप यही लेट से मेरे पास BMW है 7 सीरीज, तो उस पर अगर मैं पीपीएफ कराऊंगा तो अराउंड 93,000 की मेरी पीपीएफ हो जाएगी। और अगर मैं वहीं पे लेट से मेरा कभी इनकेस कोई स्क्रैच या फिर डेंट आता है गाड़ी पे, या फिर मेरे बम्पर पे भी स्क्रैच पड़ते हैं, तो उसके बम्पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही इतनी हो जाती है कि आप समझ जाओ वहाँ पे पीपीएफ की कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाती है। एंड पीपीएफ बिकॉज आपको मेंटेन भी करनी पड़ती है, तो आप मेंटेन कराओगे तो एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस वहाँ पे आपका ऑलरेडी आधे से ज़्यादा जो कॉस्ट है वो कवर हो जाता है। तो जो पीपीएफ पे इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आप गाड़ी को पूरा न्यू पेंट करवा रहे हो या फिर आप गाड़ी को पेंट करा रहे हो तो वो उसके बहुत ही माइनर पार्टी, मतलब मैं कहूँगा माइन्यूट रेशियो में होती है, जिससे कि आपकी पीपीएफ की जो इन्वेस्टमेंट है ना काफ़ी वर्थ बन जाती है। इन केस अगर कोई मिसहैप होती है या फिर आपको रीपेंट कराना पड़ता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो न्यू कार है उस पर तो ऑब्वियसली आपको कराओ ही कराओ, बिकॉज अगर आप एक गाड़ी को लंबा रखना चाहते हो तो इट्स डेफिनेटली अ वर्थ ऑप्शन। अगर आप भी अपनी कार से या फिर अपने व्हीकल से उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ तो यू शुड डेफिनेटली गो विद द पीपीएफ एंड मेक श्योर टू हिट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो और आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो या फिर आप डिटेलिंग स्टूडियो या फिर कोई भी आपको कार केयर प्रोडक्ट चाहिए हो तो हम एक होलसेल और रिटेलर भी आप कह सकते हो।
दोनों को सप्लाई करवाते हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप है फ्रॉम गरवारे, ठीक है, टिंटन ऑरेंज एंड मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ पीपीएफ अलॉन्ग विद सेरेमिक कोटिंग। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दैट डे। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन से बाय बाय, टेक केयर।